यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लिए हैं राजीव का क्वेश्चन बैंक 2026, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये हम क्यों दिखा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि इसमें उन्हीं सभी प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, जो 2025 से लेकर 2000 के बीच में पूछे गए हैं। इसका मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वे सभी सिलेक्टिव प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया है। और दोस्तों इसी में से एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर लिखे हैं, जो आपको बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं इस प्रश्न के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर जो लोग क्लास 10th में हैं, वे लोग इस बात को ध्यान दें कि जब भी अगर आप पेपर देने जाएं, तो वहाँ पर आप दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करना है लिखना, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न ना आ रहा है, मतलब कि पहला प्रश्न अगर आपको ना आए, तो क्या करेंगे आप? दूसरा नहीं करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप उस प्रश्न को टच कीजिएगा जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा हो, भले ही वो क्यों ना लास्टवां प्रश्न हो। अगर लास्टवां प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है ना दोस्तों, तो आप उसी को पहले हल करिए। वहाँ पे ये मत देखिए कि हम पहला स्टार्ट करें या दूसरा स्टार्ट करें, नहीं भैया, ये सब नहीं करना होता है। आप कोई भी प्रश्न करिए जो आपको अच्छे से आए, पहला दूसरा से मतलब नहीं होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने वीडियो के पास। तो दोस्तों देखिए, हम लिखे हैं रासायनिक नाम, अणु सूत्र, धावक सोडा का निर्माण विधि। तो दोस्तों अगर किसी भी यौगिक का आपसे निर्माण विधि पूछे, तो आपको एक बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले ऊपर में ही आपको लिखना है रासायनिक नाम और अणु सूत्र। अगर इस तरह आप लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर आपका है ना, वो अगर देखेगा तो उसको यह एनालाइज हो जाएगा कि नहीं, लड़के को आ रहा है, इसीलिए तो लिखा है। तो दोस्तों देखिए, जो इसका रासायनिक नाम होता है ना दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका अणु सूत्र हो जाता है Na2CO3। अब इसका हम लोग समझ लेते हैं कि प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, या तो आप इतनी बातों को लिखिए यहाँ से, जैसे देखिए, या तो आप इस बात को लिखिए या केवल इतना को लिख लीजिए। अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। तो हम कहना दोस्तों ये चाहते हैं ना कि अगर आप इन दोनों बातों को लिख देते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत, सच में आप बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों बातों को अगर आप लिखते हैं, तो अगर वे लोग जो अगर इसको ना लिखना चाहते हैं, केवल इसको लिख देते हैं ना, तो वे भी कम नहीं है, वे भी पूरा ही नंबर पाएंगे। बशर्ते ध्यान दीजिए, जो लोग अगर इसको ना लिखेंगे या इसको लिख के सोच रहे हैं कि नंबर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो समीकरण है ना दोस्तों, ये समीकरण पूरा ऊपर की बातों को बताता ही है। जैसे देखिए, ये कह रहा है, ये समीकरण कह रहा है कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। तो देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, उसके जलीय विलयन में CO2 गैस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे ही प्रवाहित करेंगे ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों जब आपस में मिलेंगे, तो अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको मिलता है Na2CO3 प्लस H2O, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट और इसका ये H2O, कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये तो पूरा समीकरण रहा। अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस समीकरण को कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए, जब आप लेंगे क्या, जब आप लेंगे NaOH, तो देखिए कितने अमाउंट में लिया गया है, 2 मिनट, हम लोग भी 2 लेंगे, और ये हो जाएगा NaOH। अब दोस्तों देखिए, एक लिया गया है क्या, तो एक लिया गया है CO2, तो एक यहाँ से हम लोग भी ले लेंगे CO2। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका कार्बन परमाणु कितना है, 1, ऑक्सीजन परमाणु 2, यहाँ से आप क्या करिए कि 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, और यहाँ से एक आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ से जब आप 2 हाइड्रोजन लेंगे और एक ऑक्सीजन लेंगे, तो क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बन जाएगा H2O, बहुत अच्छे, H2O बन जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या क्या बचा है। तो आपके पास बचा है एक NaO और एक NaO, मतलब कि 2 NaO, और एक यहाँ का बचा है क्या, तो देख लीजिए, एक यहाँ का बचा है O और एक C। तो इसको हम लिख ना सकते हैं Na2CO3। तो देखिए Na2CO3 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है?
तो दोस्तों इसी तरह आपको समीकरण को समझना है। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों आपको कैसे भी रट लेना है, क्योंकि ये जब आएगा तो समीकरण आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना होगा। अगर आप सब कुछ लिखने के बावजूद भी समीकरण नहीं लिखेंगे तो शायद आपको पूरे में पूरे मार्क्स ना मिले। और कुछ बातें हैं जिनको आपको लिखना उचित ही होगा। जैसे देखिए भौतिक गुण, तो इसका जब भौतिक गुण लिखा जाए तो इसमें आप लिख देंगे कि यह एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जिसका गलनांक 850 सेंटीग्रेड होता है, और साथ ही साथ इसका भौतिक गुण तो हो गया। अब रासायनिक गुण, तो जब रासायनिक गुण की बात की जाएगी तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वाला जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस गुण को आप याद कर लेते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रयोगशाला विधि आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से याद हो जाएगी। जैसे देखिए, जब अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं ना, तो यहाँ से आपको मिल जाता है NaHCO3, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना होगा दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग लेंगे क्या, धावन सोडा लेंगे। और उसको मान लीजिए धावन सोडा तो लेंगे, साथ ही साथ जलीय, मतलब क्या, जलीय विलयन वाला धावन सोडा लेंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे। जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, तो हम लोग को मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट।